9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिला, लेकिन ये मुकाबला एक तरफा होकर के रह गया। मतलब कि कह सकते हैं कि जिस मुकाबले की बात सभी पार्टियां कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गया, क्योंकि जब जनता ने वोट डालना शुरू किया तो ये वोट जो है वो पूरी तरीके से एक तरफा हो गया। आपको बता दें कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटेल के साथ कुछ नए मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है और आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार में किन किन के चेहरों पर जो है मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में अनुभवी चेहरों के साथ साथ युवाओं का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण को मेगा शो बनाने की पूरी तैयारी की थी। इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को ही अहमदाबाद पहुंच गए थे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के भी कार्यक्रम जो है वो शामिल थे। भूपेंद्र पटेल जो है 60 साल के हैं और अब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो अपना पदभार संभालने वाले हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जिस मुख्यमंत्री से कहीं ना कहीं एक नाराजगी जो है वो जनता के दिलों में देखी गई थी, लेकिन वो नाराजगी अब वो छटती हुई नजर आ रही है। अब एक बार फिर से जनता जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर जो है वोट डाल करके आ चुकी है और इसका रिजल्ट जो है 8 तारीख को निकल करके भी आ गया। और इस भारी बहुमत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल हमेशा देखा गया है और इसके साथ ही शपथ समारोह में जो है इस बार भव्य तरीके से आयोजन किया गया। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे गांधीनगर में एक नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में 18वें मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे। उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाएंगे। इससे पहले 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भूपेंद्र पटेल ने नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। 182 सदस्यीय सदन में बीजेपी ने रिकॉर्ड 156 सीटें जीतकर लगातार 7वीं बार जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 17 सीटों पर और आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। शनिवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को एक बार फिर नेता चुना गया। उसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 1.92 लाख रिकॉर्ड वोटों से जीते भूपेंद्र पटेल ने चुनाव में सबसे ज्यादा 1.92 लाख वोट हासिल किए। आपको बता दें कि भूपेंद्र की लो प्रोफाइल बीजेपी नेताओं में गिनती होती थी। वे कड़वा पाटीदार समाज में सीएम बनने वाले पहले नेता है। उन्होंने सितंबर 2021 में पहली बार विजय रूपानी की जगह ली थी। मंत्रिमंडल को लेकर इन नामों की चर्चा जो है वो काफी ज्यादा है। बीजेपी में नए मंत्रिमंडल को लेकर अंतिम दौर में मंथन चल रहा है। पार्टी के सामने जाति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को साधने की सबसे बड़ी चुनौती है। मंत्रिमंडल में विजय रूपानी और भूपेंद्र पटेल कैबिनेट के कुछ अनुभवी चेहरों को फिर से मौका दिए जाने की संभावना पर बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी युवाओं और महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की यहाँ पर जो है तैयारी की जा रही है। वहीं हार्दिक पटेल के नाम को लेकर के भी चर्चा जारी है। फिलहाल उनके मंत्री बनने की संभावना ना के बराबर ही है। अब तक जिन विधायकों के मंत्री बनने की चर्चा तेज है उनमें आदिवासी नेता गणपत वासवा, नरेश पटेल, जीतू चौधरी, पीसी बरांडा, कुबेर डिंडोरा और दर्शना देशमुख को जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि एससी समाज में रमन लाल वोरा पाटीदार, ऋषिकेश पटेल, रावजी पटेल, वीनू मोरडिया, जयेश रादडिया, ओबीसी अल्पेश ठाकुर, पुरुषोत्तम सोलंकी या उनके भाई हीरा सोलंकी सहित कुंवरजी बावलिया, जगदीश विश्वकर्मा, शंकर चौधरी, जैन, हर्ष सांधवी, जानिए इन चेहरों की जो है अगर मैं बात करूं तो देखिए ऋषिकेश पटेल जो है उनके बारे में अगर सबसे पहले बात कर ले तो ऋषिकेश पटेल 1 साल के लिए भूपेंद्र पटेल सरकार में जो है आरोग्य मंत्री थे। वहीं पर पाटीदार होने की वजह से और उत्तर गुजरात में होने की वजह से पाटीदार नेतृत्व को लेकर उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर एक बार फिर से सरकार में स्थान मिल सकता है। यहीं पर कई ऐसे नेता जो है उनकी बात चर्चा और भी ज्यादा तेज होती जा रही है और लगातार ये बात सामने निकल करके भी आ रही है कि जो पुराने नेता हैं उन नेताओं को तो जगह मिलेगी ही, साथ में कुछ युवाओं को भी जगह मिलेगी और इनके साथ जो है इस बार कई महिलाओं को लाने की भी बात जारी है।
लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जैसे कि कुंवरजी बावलिया का जैसे हम नाम ले रहे थे, अगर हम इनके बारे में बात करें तो देखिए कौली समाज के बड़े नेता के तौर पर वे जाने जाते हैं। वो विजय रूपानी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जयेश रादड़िया जो है वो बिट्ठू रादड़िया के बेटे और सौराष्ट्र में कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़ा नाम रखने वाले जयेश रादड़िया विजय रूपानी सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री थे। और देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि कई सारे नेता जो है वो पहले से ही मंत्री पद पर बैठे हुए थे, जो एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन इनमें कई सारे नामों के टिकट जो है वो कटने का भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि देखिए कई सारे नामों में बदलाव जरूर किया जाएगा, लेकिन जिन चेहरों को लेकर के जनता सहित जो है नेताओं के बीच में भी सरगर्मी देखी गई थी कि इन नेताओं को भी जगह मिलेगी, जिनमें सबसे पहला नाम जो है हार्दिक पटेल का माना जा रहा था। अभी ये समझा जा रहा है कि हार्दिक पटेल को वो बड़ी जिम्मेदारी ना दे करके उन्हें अगले चुनाव के तौर पर जो है देखा जाएगा। अगर वो उस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अगली बार जो है जरूर कोई बड़ा स्थान मिल सकता है। लेकिन इस चुनाव में जिन नेताओं की चर्चा हो रही है उनमें अभी तक हार्दिक पटेल के नाम पर जो है कोई भी मुहर लगती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल हम आपको बता दें कि गुजरात में ये ऐतिहासिक जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि इस चुनाव की वजह से ही जो अगला लोकसभा चुनाव होगा उस चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को जो है यहाँ पर देखा जा रहा था। क्योंकि माना ये गया था कि इस बार जो है किला भेदने के लिए जो आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, अगर ये दोनों एकजुट होकर के काम करते हैं तो भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस की कुछ सीटें खींचने में जो है आम आदमी पार्टी तो कामयाब रही, लेकिन भाजपा के खेमे पर सेंधमारी करने में कहीं ना कहीं वो चूक गई। यहाँ पर अगर बात करें कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश जरूर कर रही थी कि इस चुनावी माहौल के बीच में वो अपना दबदबा बनाए रखे, वो अपने आप को आगे लेकर के चले। लेकिन यहाँ पर हिमाचल में तो जीत दर्ज कर ली, लेकिन गुजरात जो है एक बार फिर से उनके हाथ से फिसल गया। पिछली बार जितनी सीटों पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी, इस बार उसके आधे सीट पर भी वो नजर नहीं है। और ये सबसे करारी हार जो है वो गुजरात में कांग्रेस की मानी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगले चुनाव में शायद कांग्रेस का सूपड़ा भी साफ हो सकता है और यहाँ पर उनकी जगह आम आदमी पार्टी ले सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार जो है बढ़ोतरी के साथ में ही नजर आ रही है। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि 10 से 20 सीट जो है वो उनके खाते में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस आंकड़े को पार कर पाना भी अभी आम आदमी पार्टी के लिए जो है वो मुश्किल पड़ता हुआ नजर आया। अरविंद केजरीवाल के दावे ऐसे जरूर दिखा रहे थे कि यहाँ पर गुजरात में जो है वो भाजपा का कहीं ना कहीं दबदबा कम हो चुका है और उनकी बारी जो है वो इस बार ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं भाजपा को हराने में जो है बहुत बुरी तरीके से खुद ही हार का सामना करते हुए नजर आए। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है चुनावी माहौल के बीच में अपने अपने सबके जो है यहाँ पर रंजिशें देखने को मिली, दांवपेच देखने को मिले, लेकिन उसके बीच में भाजपा ने जीत दर्ज की और अपने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भाजपा की तरफ से जो तैयारी की जा रही है कहीं ना कहीं जनता को इस बार जरूर पसंद आने वाला है, क्योंकि इस बार कई सारे नए चेहरे भी इस मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जो है देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप लोग क्या तर्क है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।